हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज एंड स्पेसिएशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्पीसीज क्या होता है, देन जानेंगे स्पेसिएशन क्या होता है। तो स्पीसीज, अगर बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करी जाए तो हमारे ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है ये मायर ने दिया था। मायर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था। और इस तरह से हमारे पास अलग अलग स्पीसीज़ के मतलब कंसेप्ट हैं कि स्पीसीज़ का डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में क्या हो सकता है। तो अगर हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करें तो उस केस में स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। मतलब स्पीसीज एक आपस में इंटरब्रीड करने वाले ग्रुप ऑफ नेचुरल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और वो दूसरी स्पीसीज़ के साथ इंटरब्रीड नहीं करते हैं। उन स्पीसीज़ के साथ वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जो मंकी होते हैं वो मंकी आपस में इंटरब्रीड करेंगे एंड डॉग्स जो होते हैं डॉग्स आपस में इंटरब्रीड करेंगे। करेक्ट है, मंकी और डॉग का कभी इंटरब्रीड नहीं होगा। इसी चीज़ को हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं कि एक स्पीसीज़ जो है दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। अब जान लेते हैं स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन होता है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो बनाता है एक डिस्टिंक्ट और एक यूनिक टाइप ऑफ स्पीसीज। इसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। करेक्ट। तो ये बात तो होगी बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल कंसेप्ट का एक ड्रॉबैक क्या है कि ये बात करता है इंटरब्रीडिंग ऑफ द पॉपुलेशन। करेक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग की बात करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात एक्चुअल में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट करता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनके केसेस में ये स्पीसीज का डेफिनेशन कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा क्योंकि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि और क्या क्या स्पीसीज के जो है कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है फिनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इस फेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आता है फिनोटिपिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेस पे जो दो ऑर्गेनिज्म है, सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है दो, उन ऑर्गेनिज्म की आपस में क्या क्या सिमिलरिटी हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म की आपस में क्या क्या डिसिमिलरिटी हैं, उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं एक स्पीसीज। तो इसको बोलते हैं फिनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। फिर आता है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है whose member are descended from common ancestor and who all possess a combination of certain defining और derived traits। मतलब स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके मेंबर जो हैं एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं और उन सब के अंदर जो है एक ऐसा करेक्टर है जो उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को डिफाइन करता है अमंग अदर स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। देन आता है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जो इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये इनका मानना है कि जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेगा और वो क्या करेगा, एक कॉमन एंसेस्टर को आपस में शेयर करेगा और लीनेज, जिससे एक लीनेज डेवलप होगा जो मेंटेन करेगा इंटीग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर लीनेज थ्रू बोथ टाइम एंड स्पेस। इस वाली में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन का चांसेस जो है कम हो जाता है। ठीक है। देन आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच प्रिवेंट जीन एक्सचेंज अमंग द पॉपुलेशन। सही है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि भाई दो डिफरेंट स्पीसीज रहेगी, आपस में मीटिंग ही नहीं करेंगे, इंटरब्रीडिंग ही नहीं करेंगे, तो जीन जेनेटिक एक्सचेंज होगा ही कहाँ पे। और इसी को हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलेंगे। पर देयर आर मैनी बैरियर अपार्ट फ्रॉम दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैरियर हैं जो स्पेसिएशन जब होता है ना, तो उसके प्रोसेस के टाइम पे इन ड्यू कोर्स ऑफ दैट स्पेसिएशन वो उसके जीन फ्लो को जो है अदर जनरेशन में लिमिटेड करते हैं, मतलब रोकते हैं उसको। ठीक है। तो उसमें आते हैं सबसे पहले हमारे पास प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग एक मैकेनिज्म, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा होता है पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। तो प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में हम देखते हैं क्या होता है। इसमें होता है कि प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होता है कि लीड टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड जाइगोट। तो ये हाइब्रिड जाइगोट बनाने के फॉर्मेशन को जो है ये प्रिवेंट करता है कि हाइब्रिड जाइगोट ही ना बने। ठीक है। अगर हाइब्रिड जाइगोट ही नहीं बनेगा तो फिर आगे पॉपुलेशन क्या निकलेगी, क्योंकि जाइगोट ही तो वो सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन, जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है।
करेक्ट है ना। जब वही नहीं बनेगा तो पॉपुलेशन में चेंजेस कहाँ से आएंगे और नई न्यू स्पीसीज कहाँ से फॉर्म होगी। तो सबसे पहला बैरियर आ गया जैसे इकोलॉजिकल आइसोलेशन है। इसमें क्या होता है, जो दो स्पीसीज होती है वो दो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहती है, एक की हैबिटेट अलग है दूसरे की अलग है, तो आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगी, तो इकोलॉजी ने अपना एक बैरियर लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। दूसरा आ गया टेम्पोरल आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, स्पीसीज जो है ब्रीड एट डिफरेंट टाइम। तो दो स्पीसीज एक सेम इन्वायरमेंट, सेम क्लाइमेट, सेम थिंग जगह पे रह रही हैं, लेकिन उनका जो ब्रीडिंग टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक विंटर में करता है एक समर में करता है, तो इस वजह से टेम्पोरल बैरियर आ गया। फिर आता है बिहेवियरल आइसोलेशन। अब बिहेवियर आइसोलेशन में क्या होता है कि स्पीसीज एंगेज ए डिस्टिंक्ट कॉर्टशिप एंड मीटिंग रिचुअल्स। तो इसमें क्या होता है, स्पीसीज जो है एक डिफरेंट टाइप का, मतलब उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप का, पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर एक डिफरेंट टाइप का कुछ कैरेक्टर होगा। सपोज करो किसी के, जैसे मैंने पीकॉक का एक बताया था एग्जांपल कि पीकॉक और पी हेन में वो वाले पीकॉक जिनकी टेल कलरफुल होती है, लॉन्ग होती है, उनको पी हेन ज़्यादा पसंद करती है, तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब मान लो, चलो बात करते हैं कि कोई दूसरा बर्ड होगा, वो पी हेन के सामने आ जाएगा और उसकी टेल लंबी नहीं है और वो वाला कैरेक्टर ही नहीं है उसके पास, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगी। तो बिहेवियर आइसोलेशन हो गया यहाँ पे स्पीसीज का, कि मतलब एक मीटिंग रिचुअल वो फॉलो करते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में है और दूसरी में नहीं है। देन आ गया मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या हुआ, इंटरब्रीडिंग का जो जहाँ से इंटरब्रीडिंग होती होगी वो पैसेज ही ब्लॉक होगा, मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चर ब्लॉकेज हो जाएगा वहाँ फॉर्मेशन वहाँ पे, जिसकी वजह से जो है एग जो है फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा स्पर्म के साथ में, स्पर्म टू बाइंड द एग, और जिसकी वजह से जो है जाइगोट फॉर्म ही नहीं होगा, तो नहीं हो पाएगा। ये तो हो गई प्री जाइगोटिक। देन इट्स अ पोस्ट जाइगोटिक। तो पोस्ट जाइगोटिक में क्या आता है, इस मैकेनिज्म में इन विच हाइब्रिड जाइगोट फेल। तो इसमें क्या आता है, हाइब्रिड जाइगोट फेल हो जाता है और अब या फिर एबनॉर्मली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब जो मान लो एबनॉर्मली डेवलप हो गया तो हाइब्रिड इनवाइबिलिटी बन जाता है, वो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट प्रोसीड नॉर्मली बट द हाइब्रिड डज नॉट। वो हाइब्रिड हो तो गया लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फेल हो जाएगा, वो एबनॉर्मली डेवलप हुआ है वो, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट आता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होता है कि हाइब्रिड तो बन गया, हाइब्रिड अच्छा भी है, रोबस्ट है, बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ सही है, लेकिन वो स्टेराइल है, मतलब वो आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो एक स्टेराइल हाइब्रिड पैदा हो गया है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है म्यूल, जो कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होता है डोंकी और हॉर्स मेयर का, वो स्टेराइल हाइब्रिड होता है। ओके, देन आ गया हमारा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है दैट प्रोड्यूस टू और मोर सेपरेट स्पीसीज। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो स्पेसिएशन इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो एक डिस्टिंक्ट टाइप की स्पीसीज प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब स्पेसिएशन के मोड्स होते हैं, एक इसका मोड होता है एलोपेट्रिक मोड, इसको क्लासीफाई किया जाता है स्पेसिएशन को एलोपेट्रिक मोड, पैरापेट्रिक मोड, सिम्पेट्रिक मोड। एक और मोड होता है जिसको पेरीपेट्रिक मोड कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पेरीपेट्रिक मोड, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो एलोपेट्रिक मोड में सबसे पहले क्या होता है, एलो मीन्स अदर एंड पेट्रिक मीन्स प्लेस। एलोपेट्री वाले केस में क्या होता है, सिंपल भाषा में बोला जाएगा, दो पॉपुलेशन रहेगी, मतलब एक पॉपुलेशन रहेगी किसी बहुत बड़े एरिया में, फिर क्या होगा, मान लो वो पॉपुलेशन आपस में स्प्लिट हो जाएगी दो इक्वल पार्ट में, ठीक है, और बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा, चाहे वो रिवर आ जाएगी या माउंटेन आ जाएगा या कोई अर्थक्वेक हो गया, तो दो पॉपुलेशन 50-50 में डिवाइड हो गई और बीच में एक इकोलॉजिकल बैरियर आ गया, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। तो अब क्या हुआ, दोनों पॉपुलेशन एक इस तरफ चली गई एक दूसरी तरफ चली गई, बीच में एक बैरियर हो गया, तो दोनों ने अपनी अपनी तरीके से वहाँ डेवलपमेंट किया, अपने अपने हैबिटेट में। दोनों का क्लाइमेट चेंज है, दोनों का सब कुछ अलग अलग है, इन्वायरमेंट भी अलग अलग है दोनों का, ठीक है। ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन और एलोपेट्री, करेक्ट है। देन नेक्स्ट इसका ग्राफिकल देख लो, जैसे सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन थी और यहाँ जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई दो पॉपुलेशन में, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया जेनेटिक डाइवर्जेंस अमंग जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट और सिलेक्शन। तो सिलेक्शन फॉर द इंक्रीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, देन स्पेसिएशन कंप्लीट। फिर आता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, सेम जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है जैसे एलोपेट्रिक में होता है, बट पेरीपेट्रिक में क्या होता है, 50-50 में डिवाइड नहीं होगा,
80-20 में हो जाएगा या 90-10 में हो जाएगा। मतलब 100 लोगों का ग्रुप है, 100 का पॉपुलेशन का ग्रुप है, तो उसमें से 90 तो एक ही जगह पे रहेंगे, बाकी 10 जो है अलग जगह पे चले जाएंगे और बीच में हो जाएगा कोई जियोग्राफिकल बैरियर, तो उसको बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। देन आता है सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक में सिम इज इक्वल टू सेम एंड पेट्रिक इज इक्वल टू प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई बैरियर काम नहीं करेगा, ये एक ही प्लेस में रहेंगे, एक ही इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस होंगे, ठीक है, क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस होंगे या इकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस होंगे, जिस वजह से जो दो जो ऑर्गेनिज्म होंगे, दो स्पीसीज जो होंगी, वो आपस में डिफरेंट डेवलपमेंट या क्राइटेरिया की वजह से वो डेवलप करेंगी, डिफरेंट तरीके से वो डेवलप करेंगी, तो इसको कहेंगे सिम्पेट्रिक आइसोलेशन, ठीक है। और ये होता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया और ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कंपटीशन हो गया रिसोर्सेज का, या डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया, या सेक्सुअल सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज के लिए काम करते हैं जो सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होता है, ठीक है। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो डिक्रीज हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है सिम्पेट्रिक में। तो ये जैसे है सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट है, सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया बिटवीन द पॉपुलेशन, और सेम फिर आगे जेनेटिकल डाइवर्जेंस हो गया इकोलॉजिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में बाय मीन्स ऑफ जेनेटिकल ड्रिफ्ट एंड सिलेक्शन, देन सिलेक्शन फॉर द इंक्रीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, देन स्पेसिएशन जो हो गया कंप्लीट हो गया। देन आता है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक जो है, पैरा का मतलब बिसाइड एंड पैट्रिक का मतलब प्लेस। इस केस में क्या होता है, पॉपुलेशन तो एक रहेगी, ठीक है, उसी पॉपुलेशन के अंदर कुछ स्मॉल पॉपुलेशन होगी, वो अलग से उसी सेम एरिया में थोड़ी सी दूर जाके अपनी एक नई स्पीसीज का डेवलपमेंट कर देगी और उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ग्रो करेगी, उस क्लाइमेट में रहेगी वो सेम ही, मतलब लेकिन वो एरिया बहुत बड़ा होगा। सपोज करो कोई 500 किलोमीटर का एरिया है, एक स्पीसीज पहले रह रही थी 100 किलोमीटर के दायरे में, फिर वहीं से उन्हीं के पास से जो है थोड़ी सी 10, 15, 20 ऑर्गेनिज्म ऐसे हुए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो वहाँ से 100 किलोमीटर से चल के 400 किलोमीटर के आसपास आके अपना एक नया डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने स्पीसीज का। तो उस एनवायरनमेंट में उन्होंने अपने आप को ढाला, अपने आप को वहाँ रहने लगे और वो एक नई स्पीसीज के रूप में डेवलप हो गए, उसको कहेंगे पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। मतलब ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी सी दूर जाके ही अपनी एक स्पीसीज बना लेते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअली आर मोर लाइकली टू मेट विद देयर जियोग्राफिक नेबर्स देन विद इंडिविजुअल इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रेंज। अब इसके जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो अपने नेबर के साथ जियोग्राफिकल जो नेबर हैं उनके साथ मेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कभी कभी उनके जो आसपास आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एक फ्लो चार्ट है, आप इसको पिक्चोरियल फॉर्म में देख लो तो ज़्यादा आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे ये है एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक, करेक्ट। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है तीनों केसेस में स्पेसिएशन के। तो फर्स्ट में इनिशियल स्टेप में स्पेसिएशन के क्या रहेगा, बैरियर बन गया, ये बना है जियोग्राफिकल बैरियर, ये रिवर की वजह से बन गया या नदी या समंदर हो गया, अर्थ के कुछ भी हो गया, तो 50% पॉपुलेशन इधर, 50% इधर, करेक्ट। देन क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इन दोनों में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया और क्या हुआ, न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज जो है बन गई और इक्विलिब्रियम आ गया वहाँ पे। दूसरा है पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक में क्या होता है, ये देखो एक पॉपुलेशन है और यहाँ इन्हीं से न्यू पॉपुलेशन थोड़ी सी दूर जाके नई पॉपुलेशन बनने लग गई, नया नीक एंटर हो गया यहाँ पे और ये एक नया स्पीसीज डेवलप करने लग गए और फिर से इन्होंने एक नई डिस्टिंक्ट स्पीसीज बना दी। देन सिम्पेट्रिक है, एक ही जगह पे और ये एक ही प्लेस पे है, दोनों सेम प्लेस। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, कोई चेंजेस हुए, या सेक्सुअल सिलेक्शन हो गया, या डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया, या इकोलॉजिकल चेंजेस आ गए जिसकी वजह से वो एक नई स्पीसीज यहाँ पे डेवलप हो गई और विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पे एक नई डिस्टिंक्ट स्पीसीज हमारे बीच में आ गई। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक स्पेसिएशन। आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।